आज तो मजा आ जाएगा। आज तो ताजा मांस खाने के लिए मिलेगा। जालिम चील, तुम्हारी ये मुझे खाने की कोशिश नाकाम ही होगी। अरे बेटा, आप घर से बाहर ना खेलो। वो जालिम चील परिंदों के बच्चों का शिकार करती है। आप घर से अंदर चले जाओ, मैं दाना लेकर कुछ ही देर में वापस आता हूँ। इतना सुनकर मिट्टू का बेटा अपने घर की तरफ चला जाता है और थोड़ी ही देर में मिट्टू भी दाना लेने के लिए चला जाता है। तोते के जाने के कुछ ही देर बाद तोते का बच्चा घर से वापस निकल आता है और बाहर आकर खेलना शुरू कर देता है। तोते के बच्चे को खेलता हुआ देखकर चील वहां पर आ जाती है और उस बच्चे पर हमला करके उसको मार देती है। तोता जब वापस घर आता है तो अपने बेटे को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन तोते का बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर तोता रानो चिड़िया के पास जाता है, लेकिन रानो चिड़िया को तोते के बच्चे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। नहीं तोते भैया, मैंने छोटे मिट्टू को आज कहीं पर भी नहीं देखा। फिर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। रास्ते में मिट्ठू की मुलाकात नीली चिड़िया से होती है और नीली चिड़िया मिट्ठू को बताती है कि चील उसके बच्चे को मारकर अपने साथ ले गई है। उस जालिम चील ने मेरे बच्चे को मार दिया है। मैं उस जालिम चील को छोड़ूंगा नहीं। मैं उससे अपने मासूम बच्चे की मौत का बदला हर हाल में लूंगा। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मिट्ठू तोता नदी के किनारे जाल बिछाता है और फिर जब चील कुछ देर बाद पानी पीने के लिए आती है तो उस जाल में फंस जाती है। फिर मिट्ठू तोता चील को लेकर गार की तरफ चला जाता है। गार के पास पहुंचकर मिट्ठू चील को गार में डाल देता है और फिर गार का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह चील को उसके बुरे कामों की सजा मिल जाती है।